हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये 3 लीटर का गीजर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई देने पर नल में करंट महसूस हो रहा है और नल में और वाटर में भी करंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें चलिए लाइन देते हैं और पता करते हैं आखिर क्यों आता है। चलिए सबसे पहले इसमें हम सप्लाई दे दिए और हम एक टेस्टर ले लेंगे। टेस्टर जो है जो लीड पाइप निकला है, ये इस चेक वाल्व के पास हम चेक करेंगे। देख सकते हैं टेस्टर में लाइन आ रहा है, जबकि इसमें लाइन नहीं आना चाहिए, फेज बता रहा है इसमें। इसी वजह से करंट आता है। आखिर ये क्यों आता है तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लिए, देख सकते हैं दोनों खूंटी पर दिखा रहा है दोनों जगह। तो चलिए हम इसका सबसे पहले सप्लाई को कट कर लेते हैं। सप्लाई कट कर लेने से ये होता है कि स्विच में जो फेज और न्यूट्रल होता है उल्टा हो जाने से भी लाइन आते रहता है, इसलिए सबसे पहले इसका सप्लाई हटा देंगे। अगर टॉप रहता तो टॉप को निकाल लेते। तो चलिए यह जोड़ा हुआ है और टेपिंग किया हुआ है, तो सबसे पहले इसे हम कनेक्शन को अलग कर लेते हैं। अलग कर लेने से अगर न्यूट्रल फेज उल्टा रहता है तो लाइन नहीं आता है, अगर उल्टा रहेगा तो लाइन भी आ सकता है, इसलिए हम इसे हटा लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें थ्री वायर होता है, एक बॉडी अर्थ, एक न्यूट्रल, एक फेज। इसको हम कट कर लिए। तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले लीड पाइप को निकाल लेंगे, इसमें देख सकते हैं हम। चलिए अब हम इसे रिंच से इसको खोलेंगे लीड पाइप को दोनों, और इसमें से लीड पाइप खोलने के बाद इसमें पानी रहता है थोड़ा बहुत, तो उसे गिरा लेंगे। ये तो ऐसे ज़्यादा वजन नहीं रहेगा क्योंकि ये 3 लीटर है, इसलिए इसमें ज़्यादा वजन नहीं रहता। देख सकते हैं लीड पाइप से पानी इसका निकल रहा है। पानी गिर गया क्योंकि 3 लीटर का है, 3 लीटर में ज़्यादा पानी नहीं रहता है जमा हुआ। तो अब हम इसे खोलेंगे। तो ये क्लिप पर फंसाया हुआ रहता है फास्टनर में, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ये 3 लीटर का है गीजर, इस पर लिखा हुआ रहता है 3 लीटर। तब हम इसे चेक करेंगे आखिर इसमें लाइन क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये ऊपर की तरफ एक ठो दिया रहता है स्क्रू पेच, और नीचे की तरफ। तो हम चलिए फटाफट दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। और ये 3 लीटर है, ये पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसे इस तरह से खोल सकते हैं। तो चलिए हम इसका बॉडी को खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू निकल चुका है, तो अब हम इसका बॉडी खोल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉडी को खोल लिए। ये देख सकते हैं इसका केन इसमें दिया हुआ है, और इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है आप तो देख ही लिया है। तो इसे सबसे पहले पीछे की तरफ ये क्लिप से इसका कसा हुआ होता है टंकी को, तो हम इसे खोलेंगे तो टंकी आसानी से निकल जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें देख सकते हैं सबसे सबसे पहले हम इसका कनेक्शन छोड़ा लेंगे, जो बॉडी अर्थ है और न्यूट्रल है, और इसका जो थर्मोस्टेट रहता है और सेंसर, इसे हम निकाल लेंगे बाहर की तरफ। तो चलिए हम सबसे पहले बॉडी अर्थ को खोल लेते हैं। ये बॉडी अर्थ होता है इसलिए कि हल्का फुल्का लाइन अगर आता है इसका बॉडी में तो अंदर जमीन में चला जाता है, इसलिए बॉडी अर्थ दिया रहता है। चलिए बॉडी अर्थ हो गया, खुल गया, और ये सारा हम कनेक्शन को खोल लेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल को हटा लेते हैं, और अगर आप नए हैं तो इसको पहले फोटो ले लीजिए मोबाइल में कैसे कनेक्शन हुआ है, नहीं तो गलत हो जाएगा या आप भुला सकते हैं। तो सब मोबाइल में आप फोटो ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा कौन सा वायर कहाँ कसा हुआ था और कैसे कनेक्शन था। तो चलिए हम अब देख सकते हैं ये जो इसका फिलामेंट है इसका हम खोल रहे हैं वायर को। चलिए ये कनेक्शन सारा हम छुड़ा लेते हैं, और इस तरह से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको देख सकते हैं थर्मोस्टेट दिया रहता है, इसलिए ये टेम्परेचर दिया रहता है कि कितने टेम्परेचर होने पर यह ऑटो कट हो जाएगा, इसलिए दिया रहता है। तो हम सारा नट को खोल लेते हैं। टी रिंच के सहयोग से या गोटी रिंच, कोई भी रिंच आप खोल सकते हैं। हर एक साइज अलग होता है, 10, 11, 12, 9 यही चलता है ज़्यादातर साइज। तो हम सारा नट बोल्ट को खोल लेंगे, और अब हम इसे खोलेंगे। तो चलिए इस तरह से प्लेट को हम खोल लेंगे। तो ऐसे नहीं खुलेगा तो पूरा हम क्या करेंगे, जेवर से निकाल लेंगे। जेवर से निकल जाता है ये, देख सकते हैं। और ये पूरा भरा हुआ है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है जम जाता है, बहुत दिन से ये खुला हुआ नहीं था। बीच बीच में से सर्विसिंग भी आप कर सकते हैं इस तरह से खोल कर। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। ये लाइन इसमें आने लगता है। एक ही प्रॉब्लम होता है, क्या होता है कि
जो फिलामेंट होता है ये फट जाता है या जल जाता है, इसलिए फट जाता है तो करंट बाहर की तरफ बहने लगता है वाटर में, उसी तरह लाइन आने लगता है। चलिए हम सबसे पहले इसे क्लीन कर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले इसका नट बोल्ट को खोल लेते हैं। ये इस तरह से भी आप इसको खोल कर निकाल सकते हैं, और इस फिलामेंट या कॉइल जो बोलिए, तो इसे चलिए अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पर क्या हो। देख सकते हैं साफ दिख रहा है आपको, वहां से फट गया है या जल गया है। इस तरह से जल जाने से इसमें करंट आने लगता है, और फट जाता है तो इसे चेंज करना पड़ता है। ये रिपेयरिंग नहीं होता, देख सकते हैं जूम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए साइड से फटा हुआ है बीच में पूरा, इसलिए इसमें करंट बहने लगता है। इसका उपाय है एक ही, सीधे इसको चेंज कर दीजिए। अगर आप गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि पानी हॉट हो जाने के बाद आप चीज़ को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप बाथरूम में नहाइए। इससे करंट आपको नहीं मारेगा, नहीं तो